हेयर लॉस और मास्टरबेशन का कोई कनेक्शन है? इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप घर पहुंचने का वेट नहीं कर पा रहे, आप ऑफिस में मास्टरबेट कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में मास्टरबेट कर रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, कोई वीकनेस आती है। आप बोलेंगे डाइट और मास्टरबेशन का क्या रिलेशन? लॉकडाउन चल रहा है, आपका मास्टरबेशन शायद ज्यादा बढ़ गया। अब एक्सेसिव मास्टरबेशन से कैसे निकल। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karnaz Dhingra, your own the formal edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आप सोच रहे होंगे मैं इतना ड्रेस्ड अप क्यों हूँ, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग द टॉप एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, चाहे वो हेयर स्किन के हो, चाहे वो हेल्थ के हो, क्योंकि टॉपिक कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है। लोगों ने इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है एक ईजी सी चीज़ को, जिसको कहते हैं मास्टरबेशन। हस्तमिथुन क्या होता है, इसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं है। लोग गूगल करते हैं, लोग आसपास से पूछते हैं, कहीं को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी मिथ्स है इसके रिलेटेड। तो आज बात करेंगे मास्टरबेशन होता क्या है, क्या मिथ्स है, क्या उससे बाल झड़ते हैं, क्या नहीं, और सारी मिथ्स के बारे में। और साथ साथ की मास्टरबेशन अगर एक्सेस में होने लग जाए तो उसको रोके कैसे। मास्टरबेशन होता क्या है, जब लड़का लड़की अपने जेनिटल्स को, लड़का पीनिस को, लड़की क्लिटरिस और उसके अपने आसपास के एरिया को रब करे, मूवमेंट दे या स्ट्रोक करे टू अटेन सेक्सुअल प्लेजर। वो प्लेजर या अपने आप को सेक्सुअली अराउज करने के लिए, वो प्लेजर ह्यूमन बींग्स में 15 सेकंड से लेके 2 मिनट तक रहता है। सिर्फ हैंड से नहीं, किसी ऑब्जेक्ट से भी लोग मास्टरबेट कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ जेनिटल्स नहीं इन्वॉल्व होते, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। डोपामीन और एंडोर्फिन, जिसको फील गुड केमिकल्स कहा जाता है, वो प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है। अब लोग पूछते हैं मास्टरबेशन क्या सेफ है? मास्टरबेशन एक बिल्कुल सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, डोपामीन रिलीज होता है, जिसको फील गुड केमिकल कहते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को सेक्सुअली एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इसको हेल्दी वे में करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आती है वो सारी चीजें जो मिथ्स, इसके बारे में अफवाहें हैं, जो इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाती है। इसी के लिए मैं लाया हूं टॉप एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर निरुपमा परवंदा। शी इज MBBS MD डर्मेटोलॉजी, स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट। आपके लिए डॉक्टर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सबसे पहली जो क्वेरी है हमारे फॉलोअर्स की, क्या हेयर लॉस और मास्टरबेशन का कोई कनेक्शन है? नहीं, ना ही इससे हेयर लॉस होता है, ना ही इससे हेयर लॉस बढ़ता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि DHT की वजह से, साथ ही साथ सीमेन के बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इससे हेयर लॉस हो सकता है। बट आज तक ऐसी कोई मेडिकल स्टडी नहीं हुई है जिसमें मास्टरबेशन को हेयर लॉस का कारण बताया गया हो। डॉक्टर, दूसरा सवाल है, क्या मास्टरबेशन और एक्ने का कोई कनेक्शन है? एक्ने या पिंपल्स टीनेज में और अर्ली 20s में ज़्यादा देखे गए हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखे गए हैं। ऐसा कहा गया है कि मास्टरबेशन में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट बहुत मिनिमल, बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि एक्ने नहीं बढ़ सकते। हमारी दूसरी एक्सपर्ट है निधि मोहन कमल। वो न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस कोच है। निधि, आपसे एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेरी है जो मेरे फॉलोअर्स की है, क्या मास्टरबेशन करने से बॉडी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, कोई वीकनेस आती है? मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मास्टरबेशन से एक्ने, हेयर लॉस, रूइनिंग ऑफ सेक्स लाइफ, फिजिकल वीकनेस, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये एक बॉडी का नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। जैसे आपकी बॉडी खाना डाइजेस्ट करती है, जैसे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, ये भी आपकी बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमेना है। और इसकी वजह से ऐसा कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये आपकी बॉडी के लिए एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और बहुत लोगों की क्वेरीज में पढ़ रहा हूँ कि इससे क्या आपका पेनिस का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या आपकी सेक्सुअल पावर कम होती है, स्पर्म काउंट खत्म हो जाता है। ये सारी मिथ्स है। क्या वो रिलीजन के अगेंस्ट या कोई कर्स है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें एक भ्रम है, एक मिथ है, इन पे बिलीव ना करें। एक्सेसिव मास्टरबेशन से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। मास्टरबेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में करने का कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि ज़्यादा पानी पिएंगे तब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवर वर्कआउट करेंगे, बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, मसल ब्रेकडाउन, सोरनेस होगी। वैसे एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, कैसे उस मास्टरबेशन के एडिक्शन को रोके, मैं आपको बताता हूँ। अब कैसे रिकॉग्नाइज करें आप एक्सट्रीम में चले गए हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हैं? सबसे पहले आप अपनी फिजिकल एनर्जी पूरी ड्रेन कर देते हैं सिर्फ मास्टरबेशन करने में। आप अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है वहाँ नहीं जा रहे जस्ट टू मास्टरबेट, या आप अपनी ऑफिस की मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, लेट जा रहे हैं ऑफिस की मीटिंग में जस्ट टू मास्टरबेट, आप घर पहुंचने का वेट नहीं कर पा रहे, आप ऑफिस में मास्टरबेट कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में मास्टरबेट कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी आती है, सैड इमोशंस आते हैं, आप तब भी मास्टरबेट कर रहे हैं,
आप सेक्सुअली अराउज नहीं हो रहे, आप तब भी मास्टरबेट कर रहे हैं, आपके पास एक पार्टनर अवेलेबल है और हर बार आप ये चूज़ कर रहे हैं मास्टरबेट करना रादर देन डूइंग फिजिकल या सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस केसेस में ये चीज़ आपकी कंपल्शन बन जाती है। इसको कहते हैं कंपल्सिव मास्टरबेशन। अब इसको एक्सेस में करने के क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं? सबसे पहला, आप ज़्यादा करने से, अपने स्किन को रेस्ट ना देने से, आप उसको कभी स्वीज करते हैं बार बार तो स्वेलिंग हो सकती है, स्किन पे इरिटेशन बढ़ सकती है। दूसरा, आपकी पर्सनल लाइफ इंपैक्ट हो सकती है, आप ज़्यादा ध्यान यहाँ टाइम दे रहे हैं, आपके जो गोल्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ता है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, आप इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ढूंढने पे, मास्टरबेशन करने पे। चौथी चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके मूड या आप गिल्ट में जा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मिथ बना रखी है, इससे ये प्रॉब्लम है, ये कर्स है, आप ओवर थिंक करते हैं तो आप एक गिल्ट में जा सकते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, कभी कभी आप बहुत एक्सेसिवली करते हैं, तो ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट। अब एक्सेसिव मास्टरबेशन से कैसे निकले? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोर्नोग्राफी को अवॉइड करें। आई नो इट्स नॉट वेरी ईजी, लेकिन आपको कई टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपकी पोर्नोग्राफी हटेगी। लेकिन पॉर्न क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रिगर करता है मास्टरबेट करने के लिए और अराउज करता है सेक्सुअली आपको। सबसे पहली चीज़ क्या है? आप अकेले करेंगे मास्टरबेट, ऑब्वियसली आप किसी के सामने नहीं करेंगे, अपनी फैमिली वगैरह। जब भी आप अकेले वॉशरूम में जाते हैं, आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ना लेके जाएं। दूसरा, अगर आप घर पे अकेले ज़्यादा रहते हैं तो आपको ये सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना है कुछ दिन के लिए, जब तक आपको कंट्रोल रीगेन हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है रिस्ट्रक्चर योर डे, मतलब शेड्यूल बना लें आप अपना। आप एक चीज़ नोट डाउन कर रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है, आपका मास्टरबेशन शायद ज़्यादा बढ़ गया हो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप आइडियल टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर ऐसे बनाइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन आप पूरा पैक्ड होते हैं, सुबह से शाम तक आपका मास्टरबेशन पे ध्यान कम हो जाता है। आप जब वर्कआउट कर रहे हैं या अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, तब आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। ऐसी चीज़ों से अपना स्केड्यूल बनाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऑक्यूपाई करने का मतलब काम नहीं, इंटरेस्ट वाली चीज़ें करें जिससे आप पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहे, आपका ध्यान यहाँ पे नहीं जाएगा। तो अब बात आती है जिन चीज़ों से हमें टेम्परेरी प्लेजर मिलता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, मास्टरबेशन। आई नो मास्टरबेशन इस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन आपकी टेम्परेरी प्लेजर्स सबसे ज़्यादा लोगों को अच्छे लगते हैं। उसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए? आपकी विल पावर। विल पावर जिनकी स्ट्रांग नहीं है वो नहीं छोड़ पाते इजीली। विल पावर को स्ट्रांग करने की टेक्निक क्या है? आपको मेडिटेशन करनी है, 10 से 15 मिनट करना शुरू करें, आपका माइंड कंट्रोल होना शुरू होगा, बॉडी बिहेवियर कंट्रोल भी शुरू हो जाएगा, बहुत इफेक्ट आएगा। अब आती है बैलेंस डाइट। आप बोलेंगे डाइट और मास्टरबेशन का क्या रिलेशन? दोस्तों बहुत बड़ा रिलेशन है। एफ्रोडीसियाक फूड्स आते हैं जो आपको अंदर से सेक्सुअली अराउज करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, अनार हो गया, पोमोग्रेनेट, जंक फूड हो गया, चॉकलेट्स हो गई, वाइन्स हो गई। आपको डाइट में थोड़ा कम करना है, बढ़ाना क्या है? पानी 4 से 5 लीटर, लेमन ऐड कर सकते हैं, कोकोनट वाटर जैसे कि नारियल पानी बॉडी हीट कम करेगा, ये ऐड कर सकते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कआउट या स्वेटिंग डेली करना, उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, फील गुड करते हैं, उससे भी मास्टरबेशन कम होगा। अगला पॉइंट है लो मोटिवेशन इन लाइफ, गोल्स नहीं, सेल्फ एस्टीम कम हो जाना, इससे मास्टरबेशन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पुरानी हैबिट्स बहुत टाइम से कर रहे हैं, सेम रूटीन है, डल लाइफ हो गई है, मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ में। इससे क्या होता है? वो छोटे छोटे प्लेजर के लिए आप मास्टरबेट करने लगते हैं, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। उसको कम कैसे करना है? जैसे आपको जो चीज़ें मोटिवेट करती है, जैसे कि मोटिवेशनल सॉन्ग ज़्यादा सुनिए, मैं भी ऐसा करता हूँ अपने आप को एंगेज करने के लिए। मूवीज़ देखिए, या अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों से सराउंड करें जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको टोकते हैं, नेगेटिविटी नीचे गिराते हैं, उनके साथ अवॉइड करिए। कई एक्सट्रीम केसेस में आप लोगों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फैमिली से शेयर नहीं कर पाते हैं कई लोगों को बात करने का मन करता है जो आपको कोई सोल्यूशन दे। उस केसेस में आप साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको थेरेपी देते हैं, हेल्प करते हैं। लॉकडाउन है, वो टेली काउंसलिंग भी करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई कैन रेफर यू गुड पीपल विदाउट एनी पेड प्रमोशन। दोस्तों ये था हमारी तरफ से मास्टरबेशन। हम इसको याद रखना, प्रमोट नहीं करें कि आप ज़्यादा करें, हमने ये बताया क्या एक हेल्दी हैबिट मास्टरबेशन है या नहीं। दूसरा, जब ये एक्सेसिव में चले जाता है उससे बाहर कैसे निकलिए, और इसकी मिथ्स जो हमने आज ब्रेक करी। वीडियो थोड़ी सी भी फायदेमंद लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना मत भूलना कि कैसी लगी वीडियो, और दोस्तों सब्सक्राइब करना।